अपनी पिटा दिले होया कुर्बान ए रब ने भी हो बोलिया मैनू यसू जिया लभिया नी कोई यसू जिया लभिया नी कोई मैं सबनू वफा च तोलिया ओ मैनू यसू जिया लभिया नी कोई यसू जिया लभिया नी तेरी कांधी पे सर हो मेरा और रो लो यूं ही चंद पर मेरी नजरें तुझे पर टिकी उम्र ढल जाए थम जाए पर कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है इस दिल को तो बस तेरी हसरत है लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ मेरे खुदाबा जो आपने हमारी जिंदगी में दिया मेरे खुदाबा आप सामर्थ्य हैं मेरे खुदाबा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक समय के लिए प्रभु क्योंकि प्रभु आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर और प्रभु हम आपके नाम की प्रस्तिश करते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं आपके नाम की आराधना करते हैं प्रभु क्योंकि आप मनुष्य जाति के ऊपर प्रभुता करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु कोई भी देवी देवता प्रभु तेरे तुल्य नहीं तू सामर्थ्य है प्रभु तू हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके नाम की प्रस्तिश करता हूँ प्रभु आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु और प्रभु हम धन्यवाद के साथ प्रभु इस वर्षिप में जा रहे मेरे खुदाबा इस आराधना में जा रहे मेरे खुदाबा प्रभु जितने लोग यहाँ पे हैं मेरे खुदाबा तेरी सामर्थ को तेरे अभिषेक को अपनी जिंदगी में महसूस करने पाए मेरे खुदाबा मैं ऐसा चाहता हूँ मेरे खुदाबा कि आपकी कृपा आपके अनुग्रह का हाथ मेरी जिंदगी के ऊपर आ जाए मेरे खुदाबा और प्रभु ये तेरे मसा को तेरे अभिषेक को प्रभु तेरी ताकत को अपनी जिंदगी में महसूस करने पाए थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु अपने होठों को खोले सब जन धन्यवाद करें परमेश्वर धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु तारीफ 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 तारीफ 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस ओ देवा मैनू कोई प्यार किवें करेगा ओ देवा मेरे लिए ना कभी कोई मरेगा ओ देवा मैनू कोई प्यार किवें करेगा ओ देवा मेरे लिए ना कभी कोई मरेगा ओ देवा मैनू कोई प्यार किवें करेगा ओ देवा मेरे लिए ना कभी कोई मरेगा ओ देवा मैनू कोई प्यार किवें करेगा ओ देवा मेरे लिए ना कभी कोई मरेगा मैं सबनू वफा च तोलिया मैनू यसू जिहा लभिया नी कोई यसू जिहा लभिया नी कोई मैं बड़ी वाली जग बोलिया मैनू यसू जिहा लभिया नी कोई
हालेलुया। मेरी जिंदगी च गम ना कोई ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜੱਗ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ मैं बड़ी वाली जग खोलिया ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜੱਗ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ मैं बड़ी वाली जग खोलिया ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜੱਗ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਗਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ जदों दा ओदे लड़ी लगया ਗਾਈਏ ਸਭ ਜਣਾ मेरी जिंदगी च गम रहना कोई जिंदगी च गम रहना कोई ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ जदों दा ओदे लड़ी लगया मेरी जिंदगी च गम रहना कोई जिंदगी च गम रहना कोई ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਫਾ 'ਚ ਤੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ मैं सबनू सच तो लिया मेरी जिंदगी लभया ना कोई यीशु जिहा लभया ना कोई ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜੱਗ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ मैं बड़ी वाली जग खोलिया मैनू यीशु जिहा लभया ना कोई यीशु जिहा लभया ना कोई ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ जदों दा ओदे लड़ी लगया मेरी जिंदगी च गम रहना कोई जिंदगी च गम रहना कोई ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜੱਗ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ मैं बड़ी वाली जग सुनिया मैनू
लभया नहीं कोई लभया भी लभदा नहीं ऐसा चौपाने अपनियां भेटां दे नहीं होया कुर्बाने लभया नहीं लभदा नहीं ऐसा चौपाने अपनियां भेटां दे नहीं होया कुर्बाने लभया भी लभदा नहीं ऐसा अपनियां भेटां दे नहीं होया कुर्बाने लभया भी लभदा नहीं ऐसा चौपाने अपनियां भेटां दे नहीं होया कुर्बाने लभया भी लभदा नहीं ऐसा चौपाने अपनियां भेटां दे नहीं होया कुर्बाने लभया भी लभदा नहीं ऐसा चौपाने अपनियां भेटां दे नहीं होया कुर्बाने लभया भी लभदा नहीं ऐसा चौपाने अपनियां भेटां दे नहीं होया कुर्बाने लभया भी लभदा नहीं ऐसा चौपाने अपनियां भेटां दे नहीं होया कुर्बाने लभया भी लभदा नहीं ऐसा चौपाने अपनियां भेटां दे नहीं होया कुर्बाने लभया भी लभदा नहीं ऐसा चौपाने अपनियां भेटां दे नहीं होया कुर्बाने रब ने मेरे बोलिया मैनू ये सुझिया लभया नहीं कोई ये सुझिया लभया नहीं कोई रब ने भी मुँह बोलिया मैनू ये सुझिया लभया न कोई ये सुझिया लभया न कोई मैं बड़ी वाली जब बोलिया मैनू ये सुझिया लभया नहीं कोई ये सुझिया लभया नहीं कोई मैं बड़ी वाली जग खोलिया मैनू ये सुझिया लभया न कोई ये सुझिया लभया न कोई मैं बड़ी वाली जग खोलिया मैनू ये सुझिया लभया नहीं कोई ये सुझिया लभया नहीं कोई मैं बड़ी वाली जग खोलिया मैनू ये सुझिया लभया न कोई ये सुझिया लभया न कोई मैं बड़ी वाली जग खोलिया मैनू ये सुझिया लभया नहीं कोई ये सुझिया लभया नहीं कोई मैं बड़ी वाली जग खोलिया मैनू ये सुझिया लभया न कोई ये सुझिया लभया न कोई ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਲੜੀ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜੱਗ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਿਆ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਝਿਆ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜੱਗ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਿਆ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਝਿਆ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਿਆ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਝਿਆ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ मैं बड़ी वाली जग खोलिया मैनू ये सुझिया लभया नी कोई ये सुझिया लभया नी कोई मैं बड़ी वाली जग फुलिया Thank you, Lord. ਮੈਨੂੰ Thank you, Jesus. ਸੁਝਿਆ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਝਿਆ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾ
गम रहना कोई, जिंदगी च गम रहना कोई। जदों दा ओदे लड़ लग्या मेरी जिंदगी च गम रहना कोई, जिंदगी च गम रहना कोई। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। हाँ, ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना तेरी प्रेजेंस को कोई मरेगा। जदों दा ओदे लड़ लग्या मेरी जिंदगी च गम रहना कोई, जिंदगी च गम रहना कोई। जदों दा ओदे लड़ लग्या मेरी जिंदगी च गम रहना कोई, जिंदगी च गम रहना कोई। तारीफ करें, तारीफ करें, अपने हाथों को ले तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और तन्हाई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और धनाई से। सब कहे हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और तन्हाई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और धनाई से। प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए पनाह वचनों में। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। प्रस्तिश के तख्त लगाए पनाह वचनों में। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा
करने परस्ती तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश हम जमा हुए हैं करने परस्ती या मदद से और गहराई से सच्चाई से रूह की मदद से और गहराई से रस्तिश पे तख्ती लगाए पड़ा है रचनों में रस्तिश का जोर मौजे तेरे गानों में यहोवा कदूस 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 लफ्ज़ है तू खाली खुदा है तू खाली खुदा है तू कदूस 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 रब्बुल लफ्ज़ है तू खाली खुदा है तू खाली खुदा है तू खाली खुदा है तू कदूस 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 रब्बुल लफ्ज़ से दाखिल होके रस्ती से दाखिल होके रस्ती से दाखिल होके तेरे आंगन में जमा हुए हैं करीम परस्ती तुझे चाहे जोश है मेरा प्रस्तिश का जोश है मेरा आराधना शुरू हो चुकी है। तो कोई भी आराधना में किसी प्रकार आ रहे हैं वो आके सिर्फ बैठ जाए। मिलने के लिए आपके पास बाद में काफ़ी समय होगा, बाद में मिल सकते हैं, क्योंकि जब खुदावंत की आराधना चल रही है उसमें हमारे अजीज इनको छोड़कर प्रभु के पास चले गए, तो अभी आपको इनको शांति देने का समय, तो इसलिए शांति ऐसे ही का समय, लेकिन अब आराधना के बाद में होगा। तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपके सामने झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप ही एक महान प्रभु हो जो हमें तसल्ली देने वाले परमेश्वर हो, इत्मीनान देने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि सच्ची शांति आपके पास ही है प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूँ, जो संसार नहीं दे सकता वो शांति हमें तुमने दी है प्रभु, अनंत काल की शांति प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद इस आयोजन के लिए, इस मीटिंग के लिए जो हमें मिली है, मौका मिला है ताकि हम तेरे चरणों में बैठ के तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी महिमा कर सके। जैसे तेरे दास ने बताया ये शुक्रगुजारी की मीटिंग है, ये आनंद की मीटिंग है, तेरा भय में बैठने की मीटिंग है, ये तेरे पुकारने के, तेरे नज़दीक आने की मीटिंग है, ये तुझे पाने के निकट है प्रभु। आज जितने भी यहाँ आए जो तुझे जानते हैं, जो नहीं पहचानते, आज वो तुझे जानने पाए। एक बहुत बड़ा बढ़िया सुसमाचार यहाँ यीशु के नाम से होने पाए प्रभु, ताकि एक एक के अंदर तेरा जीवन, अनंत जीवन आ जाए प्रभु। हालेलुया। इस भंडार, इस जगह को, इस पूरे घर को हम तेरे पवित्र लहू में कवर करते हैं प्रभु। देखी अनदेखी शक्तियाँ यीशु के नाम से दबाव दूर हो जाए, और जो भी हम यहाँ गाते बजाते हैं, सुनते हैं, वचन सुनते हैं, गवाही सुनते हैं, सब में तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु, और तुझे महिमा मिले प्रभु। हालेलुया। हम जानते हैं हमारा भाई अमरनाथ आज आपकी गोद में है, आज वो आपके पास अनंत जीवन में है प्रभु। जहाँ ना आंसू है, ना रोना, ना धोना प्रभु, सब कुछ आनंद ही आनंद। उस जगह वो पहुँच चुका है, हमें भी उस जगह की तैयारी में है। इसीलिए आपने ये मौका दिया कि कुछ क्षण बैठ के हम तेरी महिमा को कर
सके, हमारी भी आंखें खुल जाए ताकि हम तुझे स्वर्गीय जीवित परमेश्वर को जानने पाए प्रभु। हालेलुया। हर बात को हम आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु। हालेलुया। जहाँ जो कुछ भी हो सब तेरी महिमा के लिए होने पाए प्रभु। आप बड़े, हम बड़े, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इस समय मैं हमारे बीच में खासकर इस परिवार के लिए जो परमेश्वर ने अब तक हमारे अजीज़ों को संभाला और इस परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा की, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन पिछले दिनों में 2 तारीख को हमारे बीच में से हमारे अजीज़ बुजुर्ग अमरनाथ जो है प्रभु के पास चले गए और अपनी जीवन की यात्रा को उन्होंने पूरा किया। जब हम कहते हैं कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि बंदा पूरा हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि उसका समा पूरा हो गया, अद्धा नहीं होया। कदे कदे किसी जवान की विदाई होती है, कदे बच्चे की होती है, भी असीं ये कहते की कहते हैं पूरा हो गया। यानी कि जिन्ना समा प्रभु ने उन्होंने इस संसार के विच दिता सीगा उस समा पूरा हो गया। तो अपने जीवन की इस यात्रा को पूरा करके बुजुर्ग जो है प्रभु के कोल पहुँच चुके। तो इस परिवार के नाल बहुत सारे अजीज से बैठे ने, सारे का बहुत अच्छा संबंध सी, मिलना जुलना सीगा। लेकिन इस समय मैं अगे बुलाना चाहूँगा प्रभु के दासी नूं, सिस्टर पैमला नूं कि वो अगे आण के ते कुछ समा वो लैके प्रभु के वचनों के द्वारा भी सारे तसल्ली देंगे तो अपने इस परिवार के अपने परमेश्वर के वचन को भी साझा करेंगे। तो इस समा होंगे कि असी बड़े शांति नाल बैठे, कोई भी आपस में गलबात ना करे, क्योंकि तुसी बहुत सारे शोक समा। सबको जय मसीह की। आज जैसे खुदा के दास ने बताया कि हम शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आदम को बोला कि तू मिट्टी से निकाला गया और मिट्टी में तू जाएगा। और सबोपदेश की पुस्तक में लिखा है 12:7 में कि जब इंसान जाता है तो जो मिट्टी है वो मिट्टी में जाती है और जो उसका आत्मा है वो परमात्मा के पास, परमेश्वर के पास, जिसने दिया था। आत्मा किसकी है? परमेश्वर की। आत्मा परमेश्वर के पास जाती है और इंसान जो है वो मिट्टी में जाता है क्योंकि वो मिट्टी से निकला है। हालेलुया। और इस करके जैसे कुछ लोग इस चीज़ का विश्वास करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि जब कोई मरता है तो उसका आत्मा जो है वो कहीं और जाता है या उसका आत्मा कुछ और बन जाता है। हम खुदा की योजना के खिलाफ कुछ ना कह सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर के पास अब एक बच्चा पैदा होगा तो परमेश्वर के पास क्या रूहों की, आत्माओं की कमी है? वो एक नई आत्मा उसमें डालेगा। सो कभी कोई जो मरता है वो उसका आत्मा परमेश्वर के पास जाता है। और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक, दूसरा ग्रंथियों के 5वें का पहली आयत में जैसे लिखा है कि जब तक हम इस डेरे में हैं, ये हमारा जो शारीरिक डेरा है, शरीर है, ये करहाते रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। जब तक जिंदा रहते हैं इंसान क्या करता है? करहाता रहता है, कोई ना कोई दुख उसको खाता है। लेकिन एक समय आएगा जब ये डेरा गिराया जाएगा और हमको एक आत्मिक डेरा दिया जाएगा जो कि क्या है? चिरस्थायी, जो कभी ना नाश होगा ना कभी गिराया जाएगा। हालेलुया। सो हम लोगों के पास एक तसल्ली है कि जो हमारे भाई इस दुनिया से गए हैं वो थोड़ी देर की जुदाई है। जैसे थोड़ी देर के लिए कोई बाहर जाता है, कहीं दूर जाता है, थोड़ी देर की जुदाई होती है, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। तो हमारा विश्वास है, वचन कहता है कि हम अपने अजीजों को मिलेंगे, क्योंकि जब समय आएगा, जब यीशु मसीह जो बहुत जल्द आने वाला है और फिर आएगा,
परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। तो जो उठाए जाएंगे वो क्या होंगे? विनाशी जो है अविनाशी को पहन लेगा, यानी आत्मिक हो जाएगा, हमें आत्मिक वस्त्र दिया जाएगा जो कभी भी खत्म नाश नहीं होगा। और फिर हम सब जो है परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। सो ये बहुत बड़ी तसल्ली है। वाकई हमको दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि वो तकलीफ में थे, दर्द में थे, परमेश्वर ने उनको आराम दिया है, विश्राम दिया है, और वो शांति का राजकुमार है। उसने अपने लोगों को भी शांति दी है, ये सोचकर कि वचन के मुताबिक वो बड़े आराम में है, बड़ी शांति में परमेश्वर के पास है। हालेलुया। सो और बहुत से वचन हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सिर्फ ये है कि हमें जो जाते हैं उनका दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि एक ना एक दिन सभी को जाना है। और उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी काटी, अपने बच्चों का बड़ा अच्छा परिवार किया, परवरिश करी परिवार का। और मैं इस परिवार को 20 साल से ज़्यादा से जानती हूँ, और उनकी परवरिश ऐसी थी कि उनके पोते पोतियाँ भी जब यहाँ हमारे चर्च में थे तब भी सेवा करते थे, अब वो बाहर हैं, अभी भी वो सेवा करते हैं। हालेलुया। ये सब बुजुर्गों की दुआओं से और उनके प्यार से उनकी परवरिश दिखाती है। हालेलुया। सो मैं इस पूरे परिवार की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, खासकर किरण के लिए, इसके बच्चों के लिए, पति के लिए, जिन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। चर्च में एक मजबूत खंभे बनकर ये खड़े रहे और हर चीज़ में ये हमारे साथ रहे और हमें भी मजबूत किया उन्होंने। इनकी वजह से हम भी मजबूत रहे, इनकी दुआओं से, इनके साथ से। और खुदावन ने इनको बरकत दे, सबको और ज़्यादा बढ़ाए, अपने लिए आशीष दे और बहुतों के लिए इनको आशीष का कारण बनाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, पहला ग्रंथियों 15 अध्याय, उसकी 51 से 53। 51 से 53 तक। देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और वे क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम घड़ी टूटते ही होगा, क्योंकि क्रिस्त की गायत्री और उनके अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, एक वर्ड लिखा है, सोएंगे। दुनिया के लोग, हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई जाता है इस दुनिया से तो क्या लफ्ज़ यूज़ किया जाता है? मर गया, क्या कहते हैं? लेकिन वो मरा नहीं। जो मसीह में जाते हैं वो मरते नहीं। वचन में लिखा है कि वो सोते हैं। क्या करते हैं? वो सोते हैं। और जब यीशु मसीह आएगा तो वो जागेंगे। हालेलुया। जब सोता है कोई इंसान तो वो जागता है ना, सोता तो नहीं रहता। तो मरते नहीं हैं, सोते हैं और एक दिन जागेंगे। ये उम्मीद हम सबके पास है अपने अजीज़ों के लिए कि हम जब वो जागेंगे तो हम उनसे मिलेंगे। और यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? और ये क्षण भर में
मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंके जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अविनाशी दशा मतलब आत्मिक आत्मिक हो जाएंगे। सब मुर्दे जो है वो कब्रों में से निकल जाएंगे, उठेंगे और वो विनाशी हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? अविनाशी होकर अविनाशी को पहन ले और हे मरणहार दे अमरता को पहन ले। जो मरने वाली दे जिसको हम कहते हैं कि अमरता, अमरता का मतलब कभी नहीं मरता। जो कभी नहीं मरता उसके लिए क्या बोला जाता है? अमरता। अभी कई बार ऐसा होता है जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं उसके लिए कि जो भी इंसान मरा है वो अमर है। अब हमें नहीं मालूम, ये तो परमेश्वर को मालूम है कि हम जब जाएंगे उस दुनिया से हम अमर होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोग तो अमर होंगे, कुछ लोग नाश होंगे। सो जो प्रभु में है, जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, उनके लिए लिखा गया है कि वो अमरता को पहन लेंगे। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारे पास है। और आगे लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा। यानी मृत्यु नहीं है। मृत्यु शब्द है, सिर्फ शब्द ही है पर है नहीं। मरकर भी वो जिंदा है, इसलिए हम मृत्यु वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें तसल्ली देता है, शांति देता है और हमारे दुख को दूर करता है। एक ही तरीका हमारा दुख को दूर करने का कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए इसीलिए थे, आपको और मुझे अनंत काल का जीवन देने के लिए, वो जीवन जो कभी ना खत्म हो। कुछ लोग सोचते हैं इंसान चला गया सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं है। प्रभु ने इतना दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अमरता का जीवन कैसे दिया। हमारे पापों के लिए उसने क्या करा? क्रूस की मौत सहली, यानी अपनी बलि दे दी। पापों के लिए बलि का होना जरूरी है और हमारे पाप किसी जानवर की बलि से धुल नहीं सकते, किसी भी इंसान की बलि से, लहू से धुल नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा कि वो बलि दे, उसके लहू से आपके और मेरे पाप जो हैं वो मिट जाए, वो धुल जाए, वो साफ हो जाए। और जब हम प्रभु में, यीशु मसीह में आ जाते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं, तब हम इस लायक बन जाते हैं कि हमारा जीवन जो है वो अमरता को पहनता है। यानी हम कभी नहीं मरते। परमेश्वर के लोग नहीं मरते। जिसको लोग मरते कहते हैं उसको हम सोना कहते हैं। वो सो रहे हैं। यीशु मसीह जब आएगा तो वो जाग उठेंगे। लिखा है मुर्दे कब्रों से बाहर आ जाएंगे और उनका मेल, हमारा मेल प्रभु से होगा। हम आत्मिक हो जाएंगे और आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा सदैव जीवित रहती है। हालेलुया। सो खासकर जो लोग इस शोक में है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान दिया अपना। आप उसको याद कर लें। एक बार याद करेंगे आपके आंसू सूख जाएंगे। आंसुओं को पोंछता है, वो पोंछता है, उस पर विश्वास करें। वो जीवित है, तीसरे दिन वो जी उठा और आज वो जिंदा है, हमारे बीच में है। वो आपके और हमारे सबके आंसू वो पोंछता है, हमें जिंदगी देता है, जीने की शक्ति देता है। जबकि ऐसे मौके पे कुछ लोग जो होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, उनकी ताकत खत्म हो जाती है जीने की। लेकिन आज आपके लिए एक खुशखबरी खुदावंद देना चाहता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, प्रभु यीशु हमारे बीच में है। क्योंकि उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उस जगह पर हाजिर हूँ। और वो आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो हमारे बीच में हाजिर है। हालेलुया, हालेलुया। सो जो नहीं करते वो भी आज विश्वास कर ले, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज वो जिंदा है
आपको शांति देने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही है शांति का राजकुमार। हालेलुया। किसी को ऐसे नाम नहीं दिया गया। मिलती है ना, कोई बात नहीं, सीढ़ी ला दो, बोलना है तो मिलती है ना। तो रोटी, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी, जो उसे खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। सो आइए आज हम इस पूरे परिवार के लिए आप ईमान रखें, अपने विश्वास को रखें, हिलने मत दें। आपके साथ है और आपके साथ हमेशा है। हालेलुया। फिर कहीं की चिंता, जुदाई है पर थोड़ी टाइम की चिंता, थोड़े अपनी राशि के द्वारा हमने पहुँचाया और भविष्य का अनुभव। और इस समय मैं गुजारिश करूँगा पास्टर कमर हमारे बीच में है, प्रार्थना में हमारे अपने सिर को झुकाए। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो आपके बेटा परमेश्वर इस संसारी की को त्याग कर प्रभु को आपके पास आए गए हैं परमेश्वर, और उनकी जो यादगारी में परमेश्वर आज यहाँ इस परिवार के साथ मिलकर के प्रभु आपका शुक्रगुजार करने के लिए प्रभु ये अवसर को दिए हुए प्रभु हम दुआ करते हैं खुदावन, आप तक जितने भी जो दूर और नज़दीक से आए हुए हर एक रिश्तेदारों के लिए और इस परिवारों के लिए, खुदा की दास दासियों के लिए, सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। और अब तक हमने गवाही और वचन को सुन रहे थे परमेश्वर, और बाकी समय को परमेश्वर जो आपकी कलाम के लिए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और जो आ रहे हैं प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। आज की ये सारी शुक्रगुजार के इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इन परिवारों को जो खुदावन उनकी जो परिवार में से जो इस संसार को त्याग के चले गए, जो पीछे रह गए हैं वो परिवार, सभी को प्रभु आप आज की इस प्रार्थना के जरिए प्रभु आप उनको आशीष, उनको शांति और आप उनको ब्लेस करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, बाकी समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी जिस प्रकार से आपने कलाम को सुना है प्रभु की दासी के द्वारा कि मृत्यु जो है यीशु मसीह ने उसको जीत लिया। हालेलुया। मृत्यु का डंक यीशु मसीह ने तोड़ दिया, और इसलिए जितने मसीह यीशु में इस संसार को छोड़कर जाते हैं वो मरते नहीं हैं बल्कि वो सो जाते हैं, और सोए हुए एक दिन ज़रूर उठेंगे। हालेलुया। जब मेरा यीशु मसीह बादलों पर आएगा वो अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को अपने साथ ले जाने के लिए, और इसलिए वो दिन बहुत शीघ्र आ रहा है। खुदा दा दास इस तरह आता है कि हे मेरे मन, हे मेरी जान यहोवा दी, यहोवा नु मुबारक का। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हां दे मनां दे विच गम है इस वेले अपने गमां नूं एक पासे रख दो ते खुदा दे कलाम दे वल असीं ध्यान दईए, क्योंकि वो साडे सारे गमां नूं चुकण वास्ते सरदी है। हालेलुया। तू आके मेरी जान, तू आके मेरी जान, मुबारक खुदा है तू आके मेरी जान। तू आके मेरी
खुदा का हर वेले धन्नवाद करें। सुख वेले तो हरेक धन्नवाद करते हैं, लेकिन दुख वेले कई बारी लोग खुदा को बुरा भला कहते हैं। लेकिन खुदा का दास इस तरह कहता है कि चाहे मेरे जिंदगी के दुख आया है, चाहे सुख आया है, जो परमेश्वर खुदा सानू सुख देता है तो कि उहदे हाथों असीं दुख ना लईए, क्योंकि कलाम कहता है कि ये संसार का दुख जिहड़ा है ये थोड़े चिर दा है, ये हमेशा का दुख नहीं है। जिसको असीं अपना संसार समझते हैं, जिसको असीं अपना घर समझते हैं, ये थोड़े चिर वास्ते असीं संसार में आए हैं, लेकिन हुण साडे वास्ते सदीपक जीवन इंतजार कर रहा है। वो हमेशा की जिंदगी साडी उड़ीक कर रही है। यीशु मसीह संसार दे विच किसी का धर्म बदलने वास्ते नहीं आए, लेकिन यीशु मसीह संसार दे विच सिर्फ तुहानू उस अनंत जीवन का, उस सदीपक जीवन का राह विखाण वास्ते है जो स्वर्ग दे विच तुसीं गुजार सकते हो। नहीं तो एक पापी भी हमेशा की जिंदगी प्राप्त करेगा, एक पापी गुनाहगार इंसान भी अनंत जीवन को हासिल करेगा, लेकिन वो नरक विच जाके। लेकिन मेरा यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि तुहानू स्वर्ग का वो अनंत जीवन का राह दिखावे। हालेलुया। इसलिए सानू धन्नवाद करना खुदा दा, परमेश्वर दा, यीशु मसीह दा कि तू आया साडे वास्ते ताकि असी सदीपक जीवन नू तेरे नाल गुजार सके। अते यीशु मसीह ने जाते इस वेले इस तरह कहा कि मैं जा रहा ते जाके तुहाडे वास्ते जगह तैयार करदा। यीशु मसीह संसार दे विच जो आए, उन्होंने बहुत सारे बीमारां नूं चंगिया कीता, बड़े अद्भुत काम कीते ने, रोगियां नूं चंगा कीता, मुर्दियां नूं जवाया, कोड़ियां नूं शुद्ध कीता, दुष्ट आत्मा तो जंगलियां नूं आजाद कीता, अते बहुत सारे पापियां दे जीवन नूं बदलिया। लेकिन जदों उन्हां दी सेवा पूरी हुई, उन्होंने सलीब के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। सलीब ते यीशु मसीह नूं किसी ने चढ़ाया नहीं सीगा, लेकिन कलाम कहता है कि मैं, यीशु मसीह आखदे ने कि मैं अपनी जान आप देता हाँ, कोई मेरे तो मेरा प्राण खो नहीं सकता, कोई मैनू फड़ के सलीब ते नहीं चढ़ा सकता। लोग कहते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया सलीब तो, लेकिन यीशु मसीह इसका राज दसते हैं क्योंकि मैनू कोई सलीब नहीं चढ़ा रहा सीगा, बल्कि मैं आप सलीब ते चढ़िया तुहाडे गुनाहां दे वास्ते, तुहाडे पापां दे वास्ते। और इस यीशु मसीह ने जदों सलीब के ऊपर अपनी जान दी, यीशु मसीह को सलीब तो उतार के कबर दे विच दफनाया गया, अते जदों उसको सलीब तो उतार के कबर च दफनाया गया, वो कबर भी यीशु मसीह को 3 दिन तो ज़्यादा अपने विच नहीं रख सकी। तीजे दिन यीशु मसीह सलीब दे कबर दे विचों जी उठे ने। हालेलुया। कदी बिना भूले बख्शिशा दिया, कदी बिना भूले बख्शिशा दिया, तू मेरी जाऊंगा खुदा रे, इंसान पापी है, गुनाहगार है। कलाम में लिखा कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पे नहीं जिसने कदे अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया।
सब ने पाप किया ते परमेश्वर की दैवी शक्ति तो वो अड ने दूर ने। हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान गुनाहगार है ते पापी का स्वर्ग दे विच जाना अनहोना है। लेकिन मेरा यीशु मसीह इस धरती पे इसलिए आया कि पापियां को स्वर्ग दे विच लेके जाना है। मैं गुनाहगारां को स्वर्ग विच लेके जाना है। मैं उन्हां माड़े लोगों को जो हर तरह की बुराई नाल झगड़े हुए ने, इन्हां नूं मैं स्वर्ग विच लेके जाना है। एक पापी नूं जे स्वर्ग विच जाना है तो उहदे वास्ते उसको पैसों की नहीं, वो तसल्ली, वो शांति दो जिसका वायदा तुसीं कलाम दे विच कीता है। मैं इहो जी तसल्ली या इहो जी शांति नहीं देता जो संसार देता है, सगों मैं अपनी तसल्ली देता। हालेलुया। खुदा परमेश्वर अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान, अपना आनंद तुसीं इन्हां नूं दिओ तां जो तुहाडे विच हो के सच्चाई दे विच रह के। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच में इस समय जैसे खुदा के दास कह रहे थे कि हमें जो खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि ये शोक सभा नहीं, ये शुक्रगुजारी की सभा है। क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाकर हमारे बुजुर्ग पिताजी जो अमरनाथ सोहता जी को अपने पास बुला लिया है। हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई ना कोई हमारा रिश्ता उनके साथ है, कोई ना कोई संबंध है हमारा उनके साथ, इसलिए हम यहाँ आए। और हम सबके दिलों में दुख है उनको हमसे अलग होने का। चाहे हम शो ना करें और मजबूत होके बैठे, वो भी अंदर जो है वो एक दुख है। दुख भी असल में सबको नहीं होता, जख्म जिसके होता दर्द उसको होता है। जिसका अजीज चला जाता है वही उस दुख को, दर्द को महसूस कर सकता है। ये तो इसमें परिवार जो है वो इस दर्द को, जो सगे संबंधी है उस दर्द को समझ सकते हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ी परमेश्वर की दया, जैसे सुपैक ने बताया कि 20 साल से वो इस परिवार को जानते हैं। मैं उससे भी पहले से इस परिवार को जानता हूँ। शरीर में हमें बड़ा दुख है हमारे बुजुर्ग पिताजी के जाने का, पर आत्मा में बड़ी तसल्ली है कि वो इस समय सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की गोद में है। ये कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा मैं। खुदा की पाक कलाम में लिखा है कि जो खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आकर मेरे और सारे संसार के पापों को उठाकर क्रूस पर मारे गए, वो गाड़े गए, 30,000 मुर्दों में से जी उठे। उन यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, अगर मर भी जाए तो वो जी उठेगा। हालेलुया, वो जी उठेगा। और यीशु मसीह में, जैसे सिस्टर बोल रहे थे कि जो मसीह में होके जाते हैं वो मरते नहीं, बल्कि क्या होते हैं, सो जाते हैं। टाइम इतना नहीं है कि मैं खुलकर और बहुत अच्छे से आपके साथ बातचीत कर सकूं। थोड़े से टाइम में कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। बड़ा शुक्र है हमारे बुजुर्गों के जीवन के लिए कि कुछ बातें मैं उनके जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये पता चला कि जहां ये जॉब करते थे, सुनिए ध्यान से, हमारी जिंदगी क्या है इस दुनिया में, इनका जीवन क्या था इस दुनिया में। मुझे सुनने को मिला कि ये धर्मपत्नी बता रही थी कि जब उनकी रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट में उनके जो सबसे बड़े ऑफिसर थे उनको स्पेशल बुला के शाबाशी दी कि इस बंदे जैसा हमारे पूरे डिपार्टमेंट में कोई ईमानदार नहीं, इस बंदे ने इसको शाबाशी दी सबके सामने जब फेयरवेल हुआ। इसके जैसा हमारे पूरे डिपार्टमेंट में कोई ईमानदार बंदा, सचमुच इसने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की। और उसके बाद
परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और बात इनकी जिंदगी में थी, ईमानदारी इनकी जिंदगी में कहां से आई? क्योंकि बाइबल बताती है पंजाबी में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको ईमानदार कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमानदार। इसलिए उनको ईमानदार कहते हैं। ये ईमानदारी उन्होंने बाइबल से पाई और वो इतने अच्छे जो डिपार्टमेंट में तो थे ही, पर मैं उनका मास्टर हूँ। मैंने उनको अपने हाथों से बसवा दिया और मैंने उन्हें प्रभु के मार्गों को सिखाया और वो चर्च में भी नंबर 1 जो मेंबर थे, चर्च में भी नंबर 1 मेंबर थे। कोई भी मुझे वो अपने बेटे के समान ही प्यार करते थे। हर क्रिसमस में मुझे वो एक बहुत बढ़िया दुकान है यहाँ पास में, वहां ले जाते थे और मुझे कपड़े बना कर देते थे। एक बेटे की तरह वो मेरा आदर करते थे, चाहे मैं उनका मास्टर था। तो ये चर्च में भी ईमानदार थे। हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, इस खुदा के बंदे की जिंदगी से सीखें। जैसे हम यीशु मसीह के द्वारा सबसे बड़ा रोल मॉडल मेरे और आपके लिए कौन है? सबसे बड़ा रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह नेक गुरु, एक सच्चे पवित्र गुरु, उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं। वो दुनिया में आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और है ही नहीं जो पापों को क्या करे? माफ करे। यीशु पापियों को प्यार करते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो अवतार जन्म लेते हैं। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो अवतार जन्म लेते हैं। और बाइबल बताती है जब दुनिया में पाप बढ़ गया और पाप बढ़ गया और इस दुनिया में यीशु ने अवतार लिया। यीशु ने अवतार लिया पापियों को। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं जब दुनिया में पाप बढ़ जाता तो अवतार मिलता कि दुष्टों का सर्वनाश करे, पर यीशु आया पापियों को प्यार करने। यीशु में ये फर्क है। यीशु आया पापियों का उद्धार करने। यीशु आया पापियों को बचाने, मुक्ति देने। आज दुनिया में लोग पापी से नफरत करते, घृणा करते हैं, पर मैं आपको बताता हूं अगर आपको कोई प्यार नहीं करता तो एक है जो यीशु, वचन में लिखा है जो परमेश्वर है उसने वो प्यार है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। यीशु सबके लिए आए हैं। वो किसी धर्म की बात नहीं करने आए। जो दुनिया में यीशु आए उसमें बड़े बड़े धर्म थे, बहुत बड़े बड़े धर्म थे। वो कोई नया धर्म बनाने नहीं आए। यीशु पर जो को विश्वास करता उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता बल्कि उसका मन परिवर्तन हो जाता है। मन पर परिवर्तन होता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो ईसाई नहीं बल्कि पिता परमेश्वर की संतान बन जाता है। इसलिए एक बात जरूर होती थी, जब मैं आता था तो दोनों बातें करते थे और वो कभी कभी तो कहते तू चुप कर, मेरे को बात करनी थी, तू चुप कर। और कभी कभी ये कहते थे आप चुप करो, मेरे को पहले बात कर रहे थे, आप चुप करो। और मैं कल अपनी वाइफ को कह रहा था, मजा बड़ा आता था करंटी घर में जाके, बस दोनों लग जाते थे मेरे से बातें करने। कई बार तो मेरी वाइफ भी साथ में होती थी और मुझसे इनका इतना प्यार था। मेरे को पता चला कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ इनको रात को किरण ने फोन किया उनकी बहू ने, तो रात को 2:30 बजे से ये सोई नहीं। सारी रात ये कहते रहे कि मैं बीमार था, मुझे ले जाते। उसके तो भी बच्चे छोटे हैं, उसके बच्चों की शादी हुई, इतना प्यार था करने से मेरे को ले जाते, उसको कुछ ना होने देते। टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। मैं एक और बात बताऊंगा कि वो अच्छे पिता भी थे, अच्छे पिता भी थे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। बड़ी खुशी है कि आज हमारा भाई राजू भी चर्च जाता है, ठीक है ना, राजू चर्च जाता है, केवल सेवा करती है सिस्टर जी के साथ। और उनकी जो मैं बताऊं उनके जो बच्चे हैं, उनकी बेटियां जो है, मैं उन सबको जानता हूँ कई सालों से।
सब बड़ा आदर भाव करती है, क्योंकि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को। सो दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। मैं धन्यवादी हूँ अपने पास्टर संदीप का, जो मैंने इस मीटिंग को बड़े अच्छे से लीड किया और अच्छे से जरूर गाकर परमेश्वर की महिमा की थी। मेरा बात दूसरा तिमोथी 4 का 6। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ। संत पौलुस कह रहा है कि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, मैं अब और मेरे कूच का समय आ पहुंचा। अब मेरे कूच का समय, इस दुनिया को छोड़ने का समय, कोई ये नई बात नहीं है। शुरू से परमेश्वर के लोगों ने इस दुनिया को छोड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है मथुसेलह की उम्र जो थी वो कितनी हुई, 969 वर्ष की बाद आखिर में उनको भी ये दुनिया छोड़नी पड़ी। हम सब दुनिया में परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। जो बर्तन बना है एक दिन टूटेगा, जो दुनिया में आया है एक दिन वापस जाएगा। और इसलिए जाने जाने में फर्क है। एक तो जाता है इस दुनिया से धर्म के काम करके, यीशु को कबूल करके, वो सीधा स्वर्ग जाता है और वो पिता की गोद में। जो पाप में मरेगा उनके लिए कोई गारंटी नहीं। सब जानते हैं, दुनिया में सब लोग अच्छे से कहते हैं अरे भाई कोई अच्छे कर्म करके मरता है तो वो अच्छी जगह जाता है, अगर बुरे कर्म करके मरता है तो बुरी जगह जाता है। कहते जरूर है पर बुरे कर्म छोड़ते नहीं। कोई ऐसा मुक्तिदाता ढूंढते नहीं। अगर आपने स्वर्ग जाना, अच्छी जगह जाना, तो एक ही रास्ता है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। सो टाइम नहीं चांस दे रहा, इसलिए आगे बढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कुश्ती, इन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ी। बीमारी में बाबे के पास, किसी के पास नहीं गए, किसी सियाने के पास नहीं गए कि मेरे को डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा ना। अच्छी कुश्ती लड़ी और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की। मैंने विश्वास की रखवाली की। तीनों बातें मैं इनके वचन में कहूंगा। इन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ी, अपने विश्वास की अंत तक क्या की, रखवाली करी और अपनी दौड़ को पूरा किया। मैं आए हुए परिवार के जन, कलीसिया के लोग और खासतौर खुदा के सेवकों का धन्यवाद करती हूँ, जो चाहे हम इस समय शो के लिए इकट्ठे हैं, लेकिन बड़े आनंद का समय हमारा जो है वो आने वाला प्रभु ने हमें लिए रखा है। लेकिन फिर भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस समय हमारे दुख में सब शामिल हैं। खुदा सबको आशीष दे। मैं बताना चाहती हूँ, वैसे पास्टर जी ने, खुदा के दास ने सब कुछ बोल दिया, पास्टर एरिक जी ने, सिस्टर कांगना जी ने बोल दिया, क्योंकि हमारे परिवार से ये दोनों खुदा के दास काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कि मेरे बच्चे जो आज बाहर हैं वो सब उनकी बदौलत है और वो बड़ा फख्र महसूस करते थे। और मैं एक बहू होने के नाते बताऊँगी कि कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए फ़र्क नहीं किया था। वो बहुत अच्छे और दयालु इंसान थे। कभी भी मतलब उनका मन अशांत या गड़बड़ी नहीं होती थी, हमेशा शांत रहते थे और खुदा के विश्वास में बने रहे। सच में पास्टर जी ने जैसे बोला, लास्ट समय तक उन्होंने विश्वास की रखवाली करी, अपने विश्वास की रखवाली करी। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये सब जितने भी हमारे बीच में लोग हैं, कुछ नॉन क्रिश्चियंस लोग हैं, कुछ प्रभु को मानने वाले लोग हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि जब 2021 में हमें ये पता चला कि फादर जी को सीए का प्रॉब्लम है, तो हमें डॉक्टर्स ने और हमारे जो लोग थे, घर के लोग मना कर रहे थे कि हम इस चीज़ को ना छेड़ें, 2 से 6 महीने से ज़्यादा ये समय नहीं ले पाएंगे। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि कुछ लोगों के दिल में ये होगा कि ये इतनी प्रार्थना दुआ करते हैं, ये प्रभु के पास कैसे चले गए, बड़े दुख में चले गए। तो मैं बताना चाहती हूँ, खुदा का फजल है कि खुदा ने हमें 4 साल दिए और बहुत अच्छा समय उन्होंने हमारे साथ बिताया। जाते हुए ब्लेसिंग दी, मैंने राजू ने, हमने मिलकर
उनसे माफ़ी मांगी, उनको बोला कि अगर हमसे कोई गलती हुई या कुछ भी जाने अनजाने हमारे बच्चों से कुछ भी ऐसा हुआ जिससे आपका दिल दुखा तो हमें क्षमा करना। तो सचमुच वो बहुत खुश होके गए और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ सच में कि शादी से पहले मैं प्रभु को नहीं जानती थी। तो शादी के बाद 2000 में मेरी शादी हुई, तो 2002 में हम प्रभु में आए। पास्टर एरिक जी की से हमें बैप्टिज्म मिला और उसके बाद रेगुलर जो बच्चों ने सेवा की, छोटे छोटे से थे, जब मैं फाउंटेन चौक लेके गई और सिस्टर जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और कोयर में इन्होंने मुझे भी रखा और मतलब बच्चों को गाइड किया। जैसे जैसे ये करते रहे वैसे वैसे करते रहे। इन सभी दासों का हमारे परिवार के लिए बेहद सहयोग है। मैं खुदा के दासों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और ख़ास तौर पर मैं बोलना चाहती हूँ कि सच में जो कुछ हमने वचनों में सुना, सच में हमें प्रभु ने बहुत शांति दी है। हमें पता है कि हम जाएंगे पापा जी के पास, दिल तो दुखी होता है जो उनका हमारे साथ जो इतना टाइम का, हम कितने टाइम तक यहाँ पे हैं, कितनी ज़िंदगी हमारी है, तब तक तो हम याद करेंगे। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा का फजल है कि हमारे लिए आस और उम्मीद है और ये सबसे बड़ी बात है। सबको जेम्स तेरी नाय मेरी एक दिन हो जाना खाक वाली तेरी है, तू मेरी मेरी कर गाए। तेरी नाय मेरी एक दिन हो जाना खाक वाली तेरी है, तू मिट्टी है ते मिट्टी विच जाना, दुनिया च दिल ना लिया, दुनिया च दिल ना लिया। तेनू भुल गया रब कोल जाना, दुनिया च दिल ना लिया, दुनिया च दिल ना लिया। तेनू भुल गया रब कोल जाना, दुनिया च दिल ना लिया। कल्ला तेनू छड़ के उजाड़ा विच आणगे, 2-4 दिन में रो के वखाणगे। कल्ला तेनू छड़ के उजाड़ा विच आणगे, 2-4 दिन में रो के वखाणगे। कल्ला तेनू छड़ के उजाड़ा विच आणगे, 2-4 दिन में रो के वखाणगे। तू मिट्टी है ते मिट्टी विच जाना, दुनिया च दिल दा लिया। तेनू भुल गया रब कोल जाना, दुनिया च दिल दा लिया, दुनिया च दिल दा लिया, दुनिया च दिल दा लिया। तेनू भुल गया रब कोल जाना, दुनिया च दिल दा लिया, दुनिया च दिल दा लिया, दुनिया च दिल दा लिया। मेरी मेरी करदा तेरी नाय मेरी है, एक दिन दा जाना खाक वाली तेरी है। मेरी मेरी करदा तेरी नाय मेरी है, एक दिन दा जाना खाक वाली तेरी है। तू मिट्टी है ते मिट्टी विच जाना, दुनिया च दिल दा लिया, दुनिया च दिल दा लिया। तेनू भुल गया
च दिल डालिया दुनिया 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 ना दोस्ती तेरा बना मेरे तायो इस दुनिया ते रब वाला कह रे दुनिया ना दोस्ती तेरा बना मेरे तायो इस दुनिया ते रब वाला कह रे दिलों कट दे खमीर पुराना दुनिया च दिल डालिया दुनिया च दिल डालिया दुनिया च दिल डालिया दुनिया च दिल डालिया तेनू भुल गया रब कोल जाना दुनिया च दिल डालिया दुनिया च दिल डालिया तेनू भुल गया रब कोल जाना दुनिया च दिल डालिया दुनिया च दिल डालिया मेरी मेरी करे तेरी ना मेरी है एक दिन जाना खाक वाली तेरी है मेरी मेरी करे तेरी ना मेरी है एक दिन जाना खाक वाली तेरी है तू मिट्टी है ते मिट्टी विच जाना दुनिया च दिल डालिया दुनिया च दिल डालिया दुनिया च दिल डालिया दुनिया च दिल डालिया दुनिया ना दोस्ती तेरा बना मेरे तायो इस दुनिया ते रब बड़ा कह रे दुनिया ना दोस्ती तेरा बना मेरे तायो इस दुनिया ते रब बड़ा कह रे दिलों कट दे कमीर पुराना दुनिया च दिल डालिया 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 ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पिता परमेश्वर यहोवा खास तौर से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर उपस्थित एक एक भाई बहन बुजुर्ग बच्चे और जवान सबके लिए हर एक को तू यहाँ पे आए हैं हर एक को तू यहाँ से आशीष के साथ विदा कर मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ जितने भी परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं जिस प्रकार से तेरा वचन हमने सुना है सच में तेरा वचन जीवित वचन है यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता बनकर उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आए वो हमारे लिए मारे गए हमारे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठे और आज भी जीवित है और पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि वो हम सबों को बचाने में सामर्थ्य परमेश्वर है। इस समय मैं खास तौर से प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर उपस्थित तमाम अजीजों के लिए जो अपने दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी
या बीमारी या किसी भी समस्याओं से घिरे हुए प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू अपनी पिता परमेश्वर सामर्थी, पिता परमेश्वर अद्भुत सामर्थ के द्वारा कार्य कर प्रभु जी। हर एक प्रकार की समस्याओं को, चिंताओं को, बोझ को, परेशानियों को हम तेरे चरणों में रख देते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक जीवन में तू अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। जिन परिवारों में पिता परमेश्वर कोई भी आर्थिक संकट है, उनके आर्थिक संकटों से तू उनको उभार मेरे पिता परमेश्वर, तू उनको वहां से उस सारे आर्थिक संकटों से बाहर निकाल मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग नशे के आदी हो गए प्रभु जी, तरह तरह के नशे के कारण परिवार में क्लेश है, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम अजीजों को तू उनके सारे नशों से मुक्त कर प्रभु जी, उनको आजाद कर प्रभु जी, तेरी शांति उनके परिवार में आ जाए। जिन परिवारों के अंदर पिता परमेश्वर कोई भी प्रकार की समस्या है, मुश्किलातें हैं, तू जानता है प्रभु जी, तू उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। यदि कोई हमारे बीच में अपनी शारीरिक दुर्बलता के साथ आए हैं, उनकी सारी शारीरिक दुर्बलताओं को तू दूर कर प्रभु जी, उन्हें छूकर चंगाई दे, क्योंकि तू ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू हाकिमों का हाकिम है, तू शाफी है, तेरे हाथ में कुदरत और जलाल है प्रभु जी, और तू जिंदा परमेश्वर है, तू मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक बीमार तेरी ओर से चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करे, ऐसा अनुग्रह कर। जिन पति और पत्नी के बीच में क्लेश है प्रभु जी, आपसी मतभेद है, लड़ाई झगड़े है, मैं तेरा दास होने के नाते उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उन दोनों पति पत्नी के जीवनों के अंदर तो एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ, उनके परिवार के अंदर तेरा वास हो, ताकि उनके मन एक हो जाए, उनके परिवार में तेरी शांति आ जाए प्रभु जी। वे दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर रहे और तेरे नाम की महिमा करें। जो बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वे अपने माता पिता की आज्ञाकारी बने, उनके अंदर तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार वो आज्ञाकारी बालक बनकर अपने माता पिता के साथ वफादारी से अपना जीवन व्यतीत करे, ऐसा अनुग्रह कर। जिन सास और बहुओं के रिश्ते प्रभु जी बिगड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते तमाम सासों के लिए, तमाम बहुओं के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, हे पिता परमेश्वर तू उनके मन में बड़ा अद्भुत कार्य कर, ताकि उनके मन एक हो जाए और वो हर एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी से बढ़कर, हर एक बहू अपनी सास को माँ से बढ़कर प्रेम करे, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह यही कार्य करने वाले जीवित परमेश्वर है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, परिवारों में तेरी शांति बनी रहे, ऐसा अनुग्रह कर। खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग कर्ज के अंदर दबे हुए, किसी भी प्रकार के कर्जों में प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर हर तरह के बड़े या छोटे कर्ज में दबे हुए, उनको उन सारे कर्जों से तू बाहर निकलने का सामर्थ्य प्रदान कर, दया कर, रहम कर, तू सहायता कर। इस समय खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग तरह तरह के पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना और यदि किसी को उनके पापों का बोध हुआ है, यदि किसी को उनके पापों का एहसास हुआ है और जिन्होंने सच्चे मन से अपने पापों को तेरे आगे स्वीकार किया है, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, हे पिता परमेश्वर तू उनके पापों को क्षमा कर दे प्रभु जी, और उन्हें अपने लहू से धोके शुद्ध कर, पवित्र कर, अपने योग्य बना, और वो तेरे हजूरी में आए, तेरी हजूरी में आकर पवित्रताई के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, ऐसा अनुग्रह कर, दया कर, रहम कर, तू सहायता कर। यदि किसी के परिवार में दुष्ट आत्मा और दुष्ट आत्मा की युक्तियां कार्य कर रही है, तेरा दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, दुष्ट आत्मा शैतान की तमाम देखी युक्तियां उनके परिवारों को छोड़कर चली जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके परिवारों में पिता परमेश्वर तू उनको सामर्थ्य दे प्रभु जी, और अपनी महिमा के इस्तेमाल कर, और एक बड़ा छुटकारा उनका होने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। इस समय खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे अजीज बुजुर्ग अमरनाथ सहोता को तूने अपने पास बुलाया, हम जानते हैं पिता परमेश्वर आज उन्हीं की वजह से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं प्रभु जी, धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि तूने दिया और तूने दिया, और हम जानते तेरा नाम मुबारक था, है और हमेशा रहेगा, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रभु अजीजों के लिए, खासकर उनके बुजुर्ग प्रभु जी पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके बेटे बेटियों के लिए, उनके परिवारों के लिए और उनके बच्चों के लिए, इस पूरे घराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
हम जानते हैं आज के बाद वो उनको जरूर मिस करेंगे, लेकिन तेरा धन्यवाद करते, तेरा वचन जो जीवित है प्रभु जी, और हम जानते हैं वो हमारी हर एक कमियों को पूरा करता है और हमारे अजीजों की कमी को भी पूरा करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे इन्होंने तेरे वचन पर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना निजी मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, हे पिता परमेश्वर जानते तेरी शांति इनके जीवनों में है प्रभु जी, और इस समय भी मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ वही शांति इनके जीवन में हमेशा राज करे। अपनी शांति, अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली और अपना आनंद इस परिवार, इस पूरे घराने को प्रदान कर। और हे पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में और ज्यादा इस प्रकार से पिता परमेश्वर बुजुर्ग हमारे प्रभु जी तेरी नजदीकी में वफादारी से चलते हुए संसार की अपनी यात्रा को पूरा करके तेरे पास पहुंच गए हैं, उनके पीछे उनके अजीज वफादारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे और तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे और कलीसिया में वफादार होकर प्रभु जी जुड़े रहे, ऐसा अनुग्रह हम सब मिलकर प्रभु जी तमाम तेरे दास जितने यहाँ पर और तेरी दासी हमारे बीच में, हम सब मिलकर इस परिवार के लिए शांति की दुआ मांगते हैं और तेरी शांति इनके जीवन में राजी आए हुए सबको तू यहाँ से आशीष के साथ दिला, दया कर, रहम कर, तू सहायता कर। गीतों के द्वारा तेरे बेटों ने प्रभु जी जो पिता परमेश्वर यहोवा तेरी उपस्थिति को हमारे बीच में लाकर रखा, तेरा धन्यवाद कर। उन्हें भी आशीष और बरकत दे, बजाने वालों को आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा के लिए हर एक को इस्तेमाल कर। तेरे तमाम दासों और दासियों के लिए प्रार्थना करते जो हमारे बीच में मौजूद है, जिन्होंने वचन के द्वारा सेवकाई की, प्रार्थना के द्वारा सेवकाई की, हर एक को तो आशीष और बरकत दे और अपने पवित्र आत्मा का हर एक को नया, ताजा और दुगना वसा देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। दया कर, रहम कर और मेरी इस प्रार्थना को सुन। खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बेटे ने अपनी कमाई में से, जो नेक कमाई में से उत्तम भेंट तेरी हजूरी में समर्पित की है, इसे ग्रहण कर, हर एक को इसके वजह में 100 गुना अजर दे और बहुतायत का जीवन दे। किसी के भी भंडार में किसी भली वस्तु की घटी कभी कभी ना होने पाए, इसलिए हर एक आवश्यकताओं को पूरा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, पिता परमेश्वर यहोवा मेरी इस प्रार्थना को तू सुन और ग्रहण कर ले। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप का हुक्म, पाक रूह की पाकशाह हम सबके साथ, संतों के साथ, आए हुए दिल खुदा के हर बेटी बेटे के साथ, खास इसके लिए परिवार के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे साथ वाइफ सुखचैन कौर जो है वो साढ़े विच आए ने, असी प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्होंने स्वागत करते हैं। प्रभु उन्होंने भी बहुत बहुत आशीष दी। सारे वास्ते भोजन प्यार किया। मैंने सदा तेरा नाम लिया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। मैंने सदा तेरा नाम लिया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। तेरी नज़ात को मैं देख लिया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। गर्भ ही में प्रभु ध्यान मुझ पे दिया, पैदा भी ना था हुआ, अभिषेक मेरा किया। हाथ बढ़ा कर मुख को छुआ, वचनों से अपने तू भर गया। हाथ बढ़ा कर मुख को छुआ, वचनों से अपने तू भर गया। मैंने सदा तेरा नाम लिया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। तेरे नज़ात को मैं देख लिया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। प्लीज एक बार दोबारा से बताइए आपकी इतनी अच्छी चाय बनाने का राज। खुराक में नमक पा दो, फिर नमक ना स्वाद हो जाती है, फिर नमक ना ज़्यादा स्वाद हो जाती चाह। और अदरक कुछ जे पाइए तो फिर नमक, जे अदरक ना पाना हो फिर नमक नहीं पाना, फिर सादी बना लो, ओके वो भी स्वाद बनती। पका लो बस, कच्ची नहीं होनी चाहिए चाह। ओके, धन्यवाद आपका।
थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को अब बताने के लिए कि चाय कैसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर अमरनाथ सोहता जी। करके हाँ कर जा अपन और नहीं यार इधर से कर दे पूरा कर दे मैं अच्छा और बोले आप दबा फिकर चल बीबी आ मेरी पत्नी सामने आ प्लीज पहला पत्नी आई थी दुनिया की पहला दुनिया से पता नहीं आई थी नहीं चल बीबी आ प्लीज हो गया यार वाला को आगे सारे बीबी को लो मारती हो ना सच्ची नहीं है काम चल के लाते ये फिर एक ही हो गया सारे करते पांच के पूछते सब करते हैं ये पूछ रही ना आगे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू डियर बर्थडे पापा हैप्पी बर्थडे टू यू ओए पापे दी भागवान नु तो उठा थे पापा वीडियो पे ਕਾਲੀ ਬੈਠ ਉੱਥੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ चलो चलो ओ यार 2 मिनट पक्का छड्डो यार ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ 2 मिनट ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਇਹ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ मेरा जी स्नैपचैट से ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ ਵਾ ਦੱਸ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਹਾੜੀ 15 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ